श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि कुंडिनपुर नरेश भीष्मक की कन्या रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैकाश्च वरानना। विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 5 बेटे थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और एक बड़ी सुंदर कन्या थी, सुशीला, सुयोग्य, गुणवान, और उस कन्या का नाम था रुक्मिणी। भागवत में रुक्मिणी की माता का नाम नहीं बताया गया, लेकिन अन्य जगहों पर रुक्मिणी की मां का नाम मिला है शुद्धमती। राजा भीष्मक के अंतःपुर में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण आया जाया करता था और वहां बैठकर वह कृष्ण कथा सुनाता था। जो जो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में वृंदावन में करते थे, वो सारी लीलाएं बैठकर सुदेव उनके घर में सुनाया करता था। कथा सुनते सुनते वह जो रुक्मिणी कन्या थी, उसे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और मन ही मन उसने संकल्प किया कि मैं अपना विवाह यदि करूंगी तो श्री कृष्ण के साथ। कई लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होता है। कथा सुनने से यही होता है, जब हम नित्य भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनते हैं, भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, उनको सुनते हैं, तो जीव को भगवान से प्रेम हो जाता है। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। इसीलिए कहा गया कि संसार में सब कुछ मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, किंतु भगवान की कथा और संत महात्माओं का दर्शन ये बिना प्रभु की कृपा के नहीं प्राप्त हो। भगवत कथा और संत दर्शन जब सीधी सीधी मनुष्य के ऊपर भगवान कृपा करते हैं तभी मिल पाते हैं, और इनको मिलने से जीव के जन्म जन्म के बंधन टूट जाते हैं, आवागमन के फेरे छूट जाते हैं।
सुतदारा अरु लक्ष्मी पाप्यू के घर होय, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। भगवान की कथा और संत समागम ये दो दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है। ये तभी प्राप्त होते हैं जब भगवान जीव के ऊपर अतिशय कृपा करते। ब्राह्मण के मुख से देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण की कथा ही सुनी थी और कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग उमड़ा और मन ही मन उसने संकल्प किया, मैं विवाह अपना करूंगी तो श्री कृष्ण के साथ। उधर रुक्मिणी का जो बड़ा भाई रुक्मी था, वह दैत्य राजाओं का साथी था। उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव आसुरी था, इसलिए असुर राजाओं से उसका संबंध था। वह कृष्ण से ईर्ष्या करता था, जलता था। धीरे धीरे जब रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई तो माता पिता को रुक्मिणी के विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी ने अपनी मां से कहा, मां, मैंने संकल्प किया है, मैं अपना विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण के साथ, अन्यथा यूं ही जीवन बिता दो। मैंने मन में उनको अपना पति स्वीकार कर लिया है। और यह बात जब रुक्मी को पता चली तो क्रोध से तिलमिला उठा। रुक्मी कृष्ण से द्वेष मानता था। जले कटे शब्द कृष्ण को कहे उसने, उस गंवार ग्वाले के साथ मैं अपनी इतनी सुंदर बहन का विवाह नहीं कर सकता। मेरी बहन के योग्य तो शिशुपाल। अब बड़ा पुत्र था, आसुरी स्वभाव था, राजा और रानी का कुछ चला नहीं, और जाकर उसने लग्न रुक्मिणी का शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मिणी दुखी हो गई। रुक्मिणी इधर मन में सोचती है कि इस कामी कुत्ते राक्षसी स्वभाव वाले शिशुपाल के साथ मैं अपना विवाह कदापि नहीं करूंगी, भले मेरे प्राण चले जाए। रामचरितमानस में तो तुलसीदास ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, जाके जा पर सत्य सनेहू और सोते ही मिलई न कछु संदेहू। रुक्मिणी का सत्य स्नेह श्री कृष्ण से हो गया। रुक्मी विघ्न बनता है और एक दिन वह आया कि बारात लेकर और धूर्त राजाओं की को साथ लेकर वो शिशुपाल विदर्भ देश में पहुंच गया और अपना डेरा डाल दिया। चारों ओर से इस राज्य को घेर लिया अपने असुर राजाओं को लेकर। शिशुपाल बड़ा प्रसन्न था, रुक्मी भी बड़ा प्रसन्न था, लेकिन इधर देवी रुक्मिणी की दम घुट रही थी। उसी समय सुदेव नाम का ब्राह्मण अंतःपुर में आता है। तो हाथ जोड़कर रुक्मिणी उस ब्राह्मण को प्रणाम करती और एक पत्र लिखती और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप तो परमार्थी है,
ब्राह्मणों का जन्म परमार्थ के लिए ही होता है। आप कृपा करके मेरा भी एक काम कर दें, मेरा यह पत्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा दें। तो उन्होंने लिखा कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा बड़ा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कर रहा है। शिशुपाल बारात लेकर के हमारे नगर के चारों ओर नगर को घेर लिया है, उसकी बारात पड़ी हुई, और मैंने मन ही मन में आपको अपना पति स्वीकार किया है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मेरे नगर के बाहर गिरजा मां का मंदिर है, मैं वहीं आऊंगी, आप मेरा वहां से हरण कर लें। फिर रुक्मिणी विचार करती है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसी निर्लज्ज कन्या के साथ क्यों विवाह करेंगे, वह अपने हरण की स्वयं अपने मुख से बात करती है। तो आगे लिखा देवी रुक्मिणी ने, अगर मैं निर्लज्ज बनी हूं और अपने हरण की बात कर रही हूं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जो आपसे मैंने प्रेम किया है वो प्रेम ही दोषी है। आपकी जो मैंने कथाएं सुनी हैं उन कथाओं का दोष मैं विवश। फिर विचार करती है रुक्मिणी, वो सोचेंगे मैं क्यों हरण करने जाऊं, और जब हरण करने जाऊंगा तो केवल वधू हाथ लगेगी, दहेज वहेज तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, तो मैं ऐसे विवाह क्यों करूं। तो आगे लिखती है देवी रुक्मिणी कि हे मेरे प्राण प्रियतम, मैं गिरजा घर में अपने जिंदगी भर की सारी कमाई पूंजी लेकर आऊं। और वह कमाई क्या है रुक्मिणी की, तो आगे बताती हैं, जब से मैंने होश संभाला है बचपन से मैंने अपने माता पिता का आदर किया है, कभी उनका दिल नहीं दुखाया। कोई भिक्षुक साधु महात्मा दरवाजे पर आया तो उसे विमुख नहीं होने दिया, उसे भिक्षा दी, उसका सत्कार किया है। मैंने नित्य देवी तुलसी की उपासना की है, यही मेरी सच्ची पूंजी है जो मैं लेकर गिरजा घर में आपको मिलूंगी। और भगवान को क्या चाहिए, आपका धन दौलत रुपया पैसा ये भगवान को नहीं चाहिए, तो भगवान ने स्वयं तुमको दिया है। भगवान जब जीव पर रीझते हैं तो उसके सद्गुणों पर रीझते हैं। देवी रुक्मिणी बड़ी शिष्ट कन्या थी, जैसा सुंदर उसका रूप था वैसा ही सुंदर उसका स्वभाव था, और वैसे ही सुंदर उसके अंदर ठूस ठूस कर गुण भरे हुए थे। पत्र को लपेटकर सुदेव नाम के ब्राह्मण को देती है, और सुदेव ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र लेकर द्वारिका आए। द्वारपाल से बोले, मैं महाराज से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास गए, बोले कुंदिनपुर नरेश के यहां से एक ब्राह्मण आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारपालों से कहा, मुझसे मिलने के लिए ब्राह्मणों को मेरी आज्ञा की कब से आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मणों के लिए साधु महात्माओं के लिए कृष्ण के दरबार हमेशा खुले रहते हैं।